हेलो हेलो हेलो। तो भाई और बहनों, प्रीमियर स्टार्ट हो चुका है दशरथ ऑडियो बुक का। ठीक है। अध्याय 3। पुरुष अपनी गुफा में चले जाते हैं और महिलाएं बोलती बहुत है। पुरुषों और महिलाओं के बीच शायद सबसे बड़ा अंतर यह है कि वे अपने तनाव का अलग अलग तरह से सामना करते हैं। पुरुष अपना पूरा ध्यान समस्या पर लगा लेता है और बाकी दुनिया से अपने को काट लेता है, जबकि महिलाएं अपने कष्टों को सबके साथ बांटना चाहती है। पुरुष को अकेले में समस्या सुलझाना अच्छा लगता है, महिलाओं को समस्या के बारे में सबसे बातें करना। दोनों की इस मूलभूत भिन्नताओं को समझे बिना आपसी संबंधों में अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। एक आम उदाहरण को लें। जब टॉम घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, इसलिए वह शांति से बैठकर अखबार पढ़ता है। दिन भर की अनसुलझी समस्याओं के कारण वह तनाव में है और वह उन्हें भूलकर तनाव मुक्त होना चाहता है। उसकी पत्नी मेरी भी तनावपूर्ण दिन के बाद आराम करना चाहती है, परंतु उसके आराम करने का तरीका है दिन भर की समस्याओं के बारे में बातें करना। दोनों की इसी भिन्नता के कारण उनमें तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि विद्वेष में बदल जाता है। टॉम मन में सोचता है कि मेरी बहुत ज़्यादा बोलती है, जबकि मैरी को लगता है कि टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी भिन्नताओं को समझे बिना वे और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। आप शायद इस स्थिति से गुजर चुके होंगे, क्योंकि यह महिला पुरुष संबंधों की मूलभूत स्थिति है। यह अकेले टॉम और मैरी की समस्या नहीं है, बल्कि यह तो दुनिया के हर पति पत्नी की समस्या है। इस समय को सुलझाने के लिए हमें अपोजिट सेक्स को समझना जरूरी है। यह जाने बिना कि महिलाएं राहत पाने के लिए ज़्यादा बोलती है। टॉम सोचता रहेगा कि मैरी बहुत ज़्यादा बोलती है और वह उसकी बात को अनसुना कर देगा, यह समझे बिना कि टॉम अखबार इसलिए पढ़ रहा है ताकि उसे राहत मिल सके। मैरी को यह लगता रहेगा कि टॉम उसे नज़रअंदाज या अपेक्षित कर रहा है। वह लगातार कोशिश करती रहेगी कि टॉम उससे बात करे, जबकि टॉम ऐसा करने के मूड में नहीं है। बेहतर होगा कि हम यह देखें कि मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था। मंगल और शुक्र ग्रहों पर तनाव का सामना कैसे किया जाता था बता देते हैं आपको। जब मंगल ग्रह का पुरुष तनावग्रस्त होता है तो वह अपनी समस्या के बारे में कभी बात नहीं करता। वह मंगल ग्रह के दूसरे निवासी पर अपनी समस्या का बोझ नहीं डालता जब तक कि उसके मित्र की मदद समस्या सुलझाने के लिए जरूरी न हो। इसके बजाय वह बहुत चुप हो जाता है और अपनी समस्या के बारे में विचार करने के लिए अपनी गुफा में चला जाता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है। जब उसे समाधान मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है और वह अपनी गुफा में खुशी खुशी बाहर निकल जाता है। अगर उसे समाधान नहीं मिलता तो वह उसे कोई काम करता है जिससे वह अपनी समस्या को भूल जाए, जैसे अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना। दिन भर की समस्याओं से अपना ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है तो वह कोई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम करता है, जैसे कार रेसिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पहाड़ चढ़ना।
जब शुक्र ग्रह की महिला तनाव में होती है तो राहत पाने के लिए वह किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को ढूंढती है जिसके सामने वह दिन भर की समस्याओं के बारे में विस्तार से बात कर सके। जब शुक्र ग्रह की महिलाएं अपनी परेशानी विस्तार से सुनाती है तो इसके बाद उनका मूड पहले से बेहतर हो जाता है। तनाव से निपटने का यह शुक्र ग्रह का तरीका है। मंगल ग्रह के पुरुष का मूड तब अच्छा होता है जब वह अकेला अपनी समस्याओं को अपनी गुफा में सुलझा सके। शुक्र ग्रह की महिला का मूड तब अच्छा होता है जब वह किसी हमदर्द के सामने अपनी समस्याओं को विस्तार से सुनाती है। गुफा में राहत पाना। जब कोई आदमी तनावग्रस्त होता है तो वह अपने दिमाग की गुफा में चला जाता है और समस्या सुलझाने पर पूरा ध्यान लगाता है। वह एक ही समस्या पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है और उसे बाकी चीज़ों की सुध-बुध ही नहीं रहती। बाकी समस्याएं या जिम्मेदारियां पृष्ठभूमि में चली जाती है। ऐसे वक्त वह भुलक्कड़, लापरवाह और अनमना नजर आता है। उदाहरण के तौर पर घर पर चर्चा करते समय ऐसा लगेगा कि उसके दिमाग का केवल 5% हिस्सा ही बात कर रहा हो और बाकी 95% हिस्सा अभी भी समस्या सुलझाने के तरीके पर विचार कर रहा हो। ऐसे समय वह अपनी पत्नी की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। टॉम अपने तनाव को कम करने के लिए फुटबॉल गेम देखता है। अब वह अपनी फेवरेट टीम की समस्याओं को सुलझाकर अपनी समस्याओं से राहत पाता है। जब भी उसकी टीम जीतती है तो उसे सफलता का अनुभव होता है। जब उसकी टीम हारती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह हार गया। दोनों के प्रकरणों में उसका दिमाग उसकी असली समस्याओं के जाल से बाहर निकल आता है। गुफा के बारे में महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब कोई पुरुष गुफा में चला जाता है तो अपनी स्वभावगत मजबूरी के कारण वह अपने जीवन साथी की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए। ऐसे समय महिलाएं बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती ही नहीं कि उसका पति कितने तनाव में है। अगर वह घर आकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करे तो वह ज़्यादा सहानुभूति दिखा सकती है। इसके बजाय वह अपनी समस्याओं के बारे में बिल्कुल बातें नहीं करती और पत्नी को लगता है कि वह उसकी उपेक्षा कर रहा है। वह इतना तो समझ लेती है कि वह परेशान है, परंतु वह गलत अनुमान लगा लेती है कि वह चूंकि उसे कुछ पता नहीं रहा है इसलिए वह उसे नज़रअंदाज कर रहा है। आमतौर पर महिलाएं यह नहीं जानती कि मंगल ग्रह के पुरुष तनाव का मुकाबला किस तरह करते हैं। महिलाएं उम्मीद करती है कि पुरुष खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करे, जैसा शुक्र ग्रह की महिलाएं करती है। जब कोई आदमी अपनी गुफा में घुस जाता है तो महिला को चिढ़ छूटती है कि वह अपना दुख उसके साथ बांट नहीं रहा है। जब उसका पति उसकी अपेक्षा करके अखबार पढ़ने लगता है या टीवी देखने लगता है या बाहर जाकर बास्केटबॉल या कोई और खेल खेलने लगता है तो उसे चोट पहुंचती है। गुफा में जाने वाले आदमी से यह उम्मीद करना बेकार है तो उसे बहुत चोट लगती है। लड़ने झगड़ने या बहस करने के बजाय शुक्र ग्रह की महिलाओं को यह समझना
चाहिए कि गुफा में जाना मंगल ग्रह के पुरुषों का शौक नहीं बल्कि उनकी आदत है। तनाव दूर करने का, समस्या सुलझाने का यह उनका सदियों पुराना तरीका है। इसलिए अगर पति गुफा में चला गया हो तो परेशान होने के बजाय आप अपने पति को सहयोग दें। दूसरी तरफ पुरुषों को आमतौर पर यह एहसास नहीं होता कि जब वे अपनी गुफा में चले जाते हैं तो वे अपने करीबी लोगों से कितने दूर हो जाते हैं। अगर पति यह समझ ले कि उसके गुफा में जाने से पत्नी उपेक्षित और महत्वहीन महसूस करती है तो वह अब उसके प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखेगा। क्योंकि पुरुष महिलाओं की बात को असली मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए वे आमतौर पर खुद को बचाने में ही लगे रहते हैं और फालतू की बहस करते हैं। ऐसे समय में पति पत्नी के बीच यह 5 गलतफहमियां होती है। नंबर 1, जब वह कहती है तुम तो सुनते ही नहीं हो, तब पति कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी कई बात का एक शब्द दोहरा सकता हूँ। जब कोई पुरुष गुफा में होता है तो वह 5% दिमाग से पहला महिला की बात सुन सकता है और याद रख सकता है। पुरुष तर्क देता है कि अगर वह 5% दिमाग से भी उसकी बात सुन रहा है तो महिला परेशान क्यों है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला उसका पूरा ध्यान चाहती है। नंबर 2, जब पत्नी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ नहीं कहीं और हो, तो पति का जवाब होता है तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरा शरीर दिखाई नहीं देता। नंबर 3, जब पत्नी कहती है तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं है, तो पति जवाब देता है चिंता कैसे नहीं है, तुम क्या सोचती हो, मैं इस समस्या को सुलझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। 4, जब पत्नी कहती है मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, तो पति जवाब देता है बेवकूफ़ी की बात मत करो, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। 5 और फाइनल नंबर 5 है, जब वह कहती है तुम्हें तो दिल है ही नहीं, तुम्हें तो सिर्फ दिमाग है, तो पति कहता है इससे गलत ही क्या है, मैं इस समस्या को और कैसे सुलझा सकता हूँ। 5 पॉइंट खत्म होते हैं, दूसरा तरीका शुरू होता है। बोलने से राहत पाना। जब कोई महिला तनाव में होती है तो उसकी इच्छा होती है कि वह किसी करीबी व्यक्ति को अपनी समस्याएं बताए, अपने दुख बांटे और अपनी भावनाएं खुलकर बयान करे। जब वह बोलना शुरू करती है तो अपनी समस्याओं को महत्व का क्रम में नहीं बोलती। जब वह परेशान होती है तो छोटी बड़ी हर समस्या को लेकर परेशानी होती है। वह अपनी समस्याओं का समाधान नहीं खोजना चाहती, बल्कि उनके बारे में अपनी भावनाओं को दिल से निकालकर राहत पाना चाहती है। अपनी समस्याओं के बारे में बिना क्रम की बात करने से उसका तनाव कम हो जाता है। जब कोई पुरुष तनाव में होता है तो वह केवल एक ही समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और बाकी समस्याओं को भूल जाता है। परंतु जब कोई महिला तनाव में होती है तो वह अपनी समस्याओं को फैला लेती है। महिलाएं अतीत की समस्याओं, वर्तमान की समस्याओं और भविष्य की समस्याओं के अलावा ऐसी समस्याओं के बारे में भी बात करती है जो हल हो ही नहीं सकती। केवल बोलने पर से वे बेहतर महसूस करने लगती है और उनका मूड ठीक हो जाता है।
महिलाओं का तनाव से मुकाबला करने का सिस्टम यही है। जब कोई महिला परेशान होती है तो वह अपनी सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से बातें करके राहत पाती है। अगर उसे लगता है कि उसकी बात को सुनना और समझा जा रहा है तो धीरे धीरे उसका तनाव और उसकी परेशानी कम होने लगती है। एक एक करके वह अपनी सारी कुंठाओं, समस्याओं, चिंताओं, निराशाओं के बारे में विस्तार से बताएगी और उनका कोई तार्किक क्रम नहीं होगा। अगर सामने वाला उसकी बहुत अगर सामने वाला बताएगी करके अगर सामने वाला उसकी बात में रुचि लेकर सुन रहा हो तो महिला का मूड ठीक हो जाएगा। परंतु अगर सामने वाला ध्यान से नहीं सुन रहा हो या उसकी बात नहीं समझ रहा हो तो महिला का मूड उखड़ जाएगा और वह पहले से भी ज़्यादा तनाव में आ जाएगी। जब महिलाएं बोलती हैं तो पुरुषों की प्रतिक्रिया क्या होती है? जब महिलाएं समस्याओं के बारे में बात करती है तो आमतौर पर पुरुष उनका विरोध करते हैं। पुरुष को लगता है कि महिला उसके सामने अपनी समस्याओं का रोना इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी नज़र में पुरुष ही उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जितनी ज़्यादा समस्याएं सुनाई जाएगी उसे लगेगा कि उसे उतना ही दोषी और जिम्मेदार समझा जा रहा है। पति को यह एहसास ही नहीं होता कि पत्नी उसे दोष नहीं दे रही है बल्कि अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए अपनी समस्याओं को दिल से निकाल रही है। पति को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर वह रुचि लेकर उसकी पूरी बात सिर्फ सुन ले तो इतने से ही पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा। मंगल ग्रह के पुरुष केवल 2 कारणों से अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, या तो वे किसी को दोष देते हैं या फिर वे उसे सलाह मांगते हैं। अगर कोई महिला सचमुच परेशान हो तो आदमी को लगता है कि वह उसे दोष दे रही है। अगर वह कम परेशान लग रही हो तो उसे लगता है कि वह उससे समस्या का हल चाहती है। पुरुषों को खास तौर पर कुंठा तब होती है जब पत्नी ऐसा समस्याओं के बारे में बात करती है जिनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए तनावग्रस्त महिला यह शिकायत कर सकती है, 5 पॉइंट है इसके, मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही है। नंबर 2, लूसी आंटी दिनों दिन ज़्यादा बीमार हो रही है, हर साल उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है। 3, हमारा घर बड़ा नहीं है। नंबर 4, कितनी गर्मी का मौसम है, न जाने बारिश कब होगी। 5, हमारा बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। महिलाएं तो सिर्फ अपनी चिंताएं, निराशाएं, कुंठाएं कम करने के लिए इस तरह की बातें करती है। वे जानती है कि इन समस्याओं का सुलझाया नहीं जा सकता, परंतु इनके बारे में बात करने से ही उन्हें राहत मिल जाती है। महिला अपने पति से सिर्फ चाहती है कि वह हमदर्दी से उसकी पूरी बात सुने, और जब पति ऐसा करता है तो पत्नी का मूड ठीक हो जाता है। जब पत्नी पूरी विस्तार से समस्या बताती है तो पुरुष अक्सर बेचैन हो जाता है। जब महिला अपनी समस्या को डिटेल में बताती है तो पति यह गलत समझ लेता है कि समस्या को सुलझाने के लिए सारे डिटेल जरूरी है। वह हर डिटेल के महत्व के बारे में सोचता है और चूंकि उसे कई डिटेल महत्वपूर्ण नहीं लगते, इसलिए उसकी बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है। वह यह नहीं जानता कि महिला अपनी समस्या सुलझाने के लिए उससे बात नहीं कर रही है, वह तो सिर्फ उसको सुनना चाहती है। लास्ट
लास्ट लाइन, एक दूसरे की अलग अलग आदतों को समझने के कारण एक समय पुरुष पुरुष और महिला सुख से रह पाए। अगर वे अपनी भिन्नताओं को समझ ले तो वे आज भी सुख से रह सकते हैं। तो भाई और बहनों, इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तब तक के लिए चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।